भारतीय जनता पार्टी को क्या लोग कर रहे हैं, किस तरह से नज़र से देख रहे हैं, इसका आपको सामने एक टेलर आ गया। और टेलर नहीं, पूरी फिल्म आ गया। ये पूरी फिल्म आ गया कि अब ये बचने वाले नहीं हैं, ये जाने का समय इनका तय है। अब बिल्कुल हम तो यही बात कहेंगे कि मोदी जी और जोगी जी बाबा, दोनों बाबा तैयार रहिए झोला लेके, और साड़ी उड़ी पहन के दुल्हन भी बन के रहिए। हम खोइछा में कुछ देने वाले हैं, और वो देने वाले हैं बाबा साहब के कानून का चाबुक देने वाले हैं। आपको पता चल जाएगा। मोदी जी कल कहते थे कि 300 पार हम अकेले जीतने वाले, 300 की पावर हमारे पास है। जिसको 300 पार जीतने की पावर होती, वो आदमी 42 दलों को लेकर आता, और वो ऐसे दलों को लेकर के आया है जिसका पंचायत समिति और वार्ड का सदस्य नहीं है। लोकसभा छोड़ दो आप, 26 दल ऐसे लेकर के आए हैं जिनका कोई वजूद नहीं है। एक भी पार्लियामेंट मेंबर नहीं है, एक भी असेंबली मेंबर नहीं है, एक भी पंचायत का मेंबर नहीं है। इससे आप समझ लीजिए मोदी जी बिल्कुल घबरा गए हैं। अब इनको आप वापस नहीं आने वाला है। अब इनकी विदाई की तैयारी करो। हमारे साथ राजेंद्र यादव मौजूद है और हम उनसे जानेंगे कि रितु सिंह जो यहाँ पे धरने पे बैठी हैं, तो सर उनका क्या मकसद है, उनके साथ क्या हुआ है? नीतू सिंह के साथ जो हो रहा है, ये आपको बहुत अच्छे तरीके से जानकारी मिल चुकी है कि डीयू के जो प्रिंसिपल हैं, जो नीतू के लोकप्रियता से घबराकर फर्जी कंप्लेन बना करके और इन्हें डिसमिस करने का काम किया, सस्पेंड करने का काम किया। नीतू कोर्ट में केस जीत चुकी है, विभाग से जीत चुकी है। अब नीतू के ऊपर ये दबाव बनाया जा रहा है कि आप नीतू कंप्रोमाइज कर लो। लेकिन नीतू इस देश के 125 करोड़ बहुजनों के लिए लड़ना चाहती है। जब नीतू जैसी प्रोफेसर पर जब इतना बड़ा अन्याय हो सकता है, तो आम साधारण आदमी के साथ क्या होता होगा। ये देश के लोग को संदेश दे रही है नीतू, देश के लोगों को ये मैसेज दे रही है, जागो बहुजन समाज के लोगों, जागो बहुजनों। जब हमारे एक प्रोफेसर पर आज कहते थे बाबा साहब कि शिक्षा सरनी की दूध है, जिसने सरनी की दूध पिया उसकी आवाज को बंद करने का काम किया, तो बाकी बेटियों के साथ क्या होता होगा। मणिपुर देखा है आपने बड़ी करीब से, मध्य प्रदेश की घटना आपने देखा, नूह की घटना आपने देखा, कानपुर देहात की घटना आपने देखा, सहारनपुर की घटना को आपने बड़ा देखा। आपको मालूम होगा कि इस देश में क्या चला रहा है। संविधान को चैलेंज दे रहे हैं वेद वाले, वेद से देश चलाना चाहते हैं। हम उन्हें संदेश दे देना चाहते हैं, ये वेद से देश चलाने की कोशिश मत करो, नहीं तो बाप के बाप हर घर में भेजने में हम लोग को बहुत देर नहीं लगेगा। बीजेपी कहती है कि हम जनता के लिए काम कर रहे हैं, और वन नेशन वन जो लेकर आए इलेक्शन, तो उस पर आप क्या कहेंगे? आप बताइए, अगर जनता के काम करते तो आज उनको मैंडेट ऐसा नहीं होता। जनता के काम करते तो उनका परिणाम हिमाचल में नहीं आता, कर्नाटक में नहीं आता, जिला परिषद और पंचायत के निकायों के चुनाव में बंगाल में परिणाम नहीं आता। तो भारतीय जनता पार्टी को क्या लोग कर रहे हैं, किस तरह से नज़र से देख रहे हैं, इसका आपको सामने एक टेलर आ गया। और टेलर नहीं, पूरी फिल्म आ गया। ये पूरी फिल्म आ गया कि अब ये बचने वाले नहीं हैं, ये जाने का समय इनका तय है। अब बिल्कुल हम तो यही बात कहेंगे कि मोदी जी और जोगी जी बाबा, दोनों बाबा तैयार रहिए झोला लेके, और साड़ी उड़ी पहन के दुल्हन भी बन के रहिए। हम खोइछा में कुछ देने वाले हैं, और वो देने वाले हैं बाबा साहब के कानून का चाबुक देने वाले हैं। आपको पता चल जाएगा। लेकिन जो अभी विवेक ओबराय का बयान है कि संविधान बदलना चाहिए, तो उस पर आप क्या कहेंगे? किसी का बाप का जागीर नहीं है संविधान। संविधान किसी का दिया हुआ कोई गिफ्ट नहीं है, ये किसी का मोहरा नहीं है। संविधान भारत की आत्मा है, और अगर भारत की आत्मा को कोई छेड़छाड़ करने की कोशिश किया तो उनको कहीं जगह नहीं मिलेगी, छुपने की नहीं जगह मिलेगी देश में। यह देश बहुजनों का देश है। SC ST OBC NT DNT BJNT बाबा साहब में विश्वास करता है, संविधान में विश्वास करता है। ये गलतफहमी में नहीं रहे, गलतफहमी में नहीं रहे भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार के लोग। अगर झांसा देकर, धोखा में देकर अगर चंद दिनों के लिए सत्ता में आ गए हो, तो इतना अहंकार और घमंड में नहीं रहो कि अब हम इस देश के ऊपर से नीचे तक कब्जा कर लिया है। बिल्कुल हम इस देश में अभी लोग बचे हैं, हमारे अंदर जुनून है, जुनून कभी हारता नहीं है। ये जुनून है जो आज ये ऐसी बिल्कुल बेलगाम सत्ता से, शहंशाह से, हिटलर जैसे लोगों से लड़ने का काम आज आपको लगता है यहाँ से रितु सिंह को वो मिल पाएगा, न्याय मिल पाएगा? रितु सिंह को ही नहीं न्याय मिलेगा। नीतू के साथ जो जुर्म करने वाले, ज्यादती करने वाले, जो सहयोग कर रहे हैं, उनको भी बता दिया जाएगा, उनको भी पता चल जाएगा। हम बिल्कुल ये तो आज यहाँ हम आम जनता के बीच में, समाज के बीच में, ये सिर्फ इसलिए यहाँ आए हैं कि देखो ये देश को, देखो इस समाज को, ये क्या हो रहा है। जब नीतू के साथ ऐसा हो सकता है, आज आम लोगों के साथ क्या होता होगा। तो इंडिया का और एनडीए के गठबंधन पर आप क्या कहेंगे? एनडीए और एक तरफ इंडिया। अच्छा आप बताइए, आप ही से मैं पूछता हूँ। मोदी जी कल कहते थे कि 300 पार हम अकेले जीतने वाले,
300 की पावर हमारे पास है। जिसको 300 पास जितने की पावर होती वो आदमी 42 दलों को लेकर आता, और वो ऐसे दलों को लेकर के आया है जिसका पंचायत समिति और वार्ड का सदस्य नहीं है। लोकसभा छोड़ दो आप, 26 दल ऐसे लेकर के आए हैं जिनका कोई वजूद नहीं है, एक भी पार्लियामेंट मेंबर नहीं है, एक भी असेंबली मेंबर नहीं है, एक भी पंचायत का मेंबर नहीं है। इससे आप समझ लीजिए मोदी जी बिल्कुल घबरा गए हैं। अब इनको आप वापस नहीं आने वाला है, अब इनकी विदाई की तैयारी करो। गठबंधन कैसे चल रहा है फिर एनडीए का? एनडीए का गठबंधन है, अभी सत्ता है, सरकार है, बचे हैं कुछ दिन, मजा कर लीजिए, सैर कर लीजिए, सूट बूट पहन लीजिए, चले जाइए और कुछ देश घूम करके आ जाइए, लेकिन अब वापस मत देखिए। अब संविधान का देश बनने वाला है। लेकिन G20 से कह रहे हैं कि हमारी लोकप्रियता बढ़ेगी, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आप तो लोकप्रियता तो ये बोलते थे कि हमको चंद्रायन से भी बड़ा था, काम किया था वैज्ञानिकों ने, नाम अपना लिखवा लिया, नाम अपना लिखवा लिया। और वहाँ भी जो नाम दे रहे हैं, धरती को तो बांटा ही, यहाँ के इंसान को बांटा भी, अब चंद्रमा पर भी जो रख रहे हैं उसका भी नाम रख रहे हैं, तो उनको बजरंगबली सजा दिए हैं। पता लगा लीजिए कर्नाटक में। चंद्रयान और ये जो वन नेशन वन चंद्रयान और ये जो बीजेपी का नहीं चलेगा चंद्रयान चुनाव में, नहीं, उनमें उनका क्या, आप मुझे बताओ, इसरो किसने बनाया था? वैज्ञानिकों की टीम किसकी टीम है? आप मुझे बताओ, 10 साल के अंदर एक वैज्ञानिक अगर नरेंद्र मोदी जी लाया होगा तो मैं कहूंगा कि इनकी भी कुछ गुण है। आपने एक भी वैज्ञानिक नहीं बनाया। आप तो ओझा बनाते हो, गुनी बनाते हो, जंतर मंत्र वाले लोग बुलाते हो, आप तो तंत्र मंत्र वाले करते हो, आप तो बाबा बनाते हो, आप तो आसाराम बाबू बनाते हो, बनाते कि नहीं बनाते हो? तो उनसे करा लेता चंद्रायन पर, वैज्ञानिकों की जरूरत नहीं थी। ये बिल्कुल अपमान है, संविधान का भी कानून है, भारत देश का अपमान है कि आज चंद्रायन में काम करता है वैज्ञानिक लोग और श्रेय लूटते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कि हमारी है, क्योंकि उनको तो वैज्ञानिकों में आस्था है नहीं, इनको तो राम मंदिर में आस्था है, इनको हनुमान जी में आस्था है, तो इनको तो हनुमान जी को भेज देना, चंद्रायन को भेजने की क्या जरूरत थी? हनुमान जी यही नरेंद्र मोदी को लेकर चले जाते हैं। राम राज्य की बात कर रहे हैं तो उस पर क्या करें? नहीं, कौन राम राज? हमको जो राम राज जो चला रहे हैं, जो सीता एक महिला को जो अपमान है राम राज में, जिसको अग्नि परीक्षा दी जा रही है, जिस राम राज में अंगुली काटा जा रहा है एकलव्य का, जिस राम राज में सुपर्णखा का नाक कान काटा जा रहा है, जिस राम राज में कुंवारी बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है, जिस राम राज में गौतम ऋषि पत्नी को बलात्कार हो रहा है, जिस राम राज में पराशर मुनि के द्वारा नाव चलाने वाली मल्लाह की बेटी के साथ नाव में बलात्कार हो रहा है, हमें वो राम राज नहीं चाहिए। ये उनको ही मुबारक हो, ये राम राज्य का कभी हम उम्मीद नहीं करते और हमें नहीं चाहिए। तो ये नरेंद्र मोदी जी को मुबारक हो और संघ परिवार को। आपको लगता है कि एनडीए नहीं आएगी 2024 में? एनडीए समाप्त हो गई, अब चंद दिन बचे हैं, आखिरी सांस ले रही है एनडीए। अब बिल्कुल आप लोग भी गफलत में नहीं रहो। हो सकता है कि अब नया लोकतंत्र आने के बाद में देश में एक नया मीडिया बनेगा और उसका हिस्सेदार आप लोग बन जाओगे, क्योंकि आप ही से तो ये देश बचा है, ये सोशल मीडिया से। आप उपज करते हैं असली मीडिया इस देश में, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ। अब आप बचे हो, ये चौथा स्तंभ अब नहीं है, ये चौथा स्तंभ वाले जो लोग थे, जो रखेल होता है